नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक के सिलेबस के बारे में। एग्जैक्टली आपका 2025 के अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है, कितनी यूनिट रहेंगी, यूनिट वाइज वेटेज कितना रहेगा और हर एक चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। इन शॉर्ट, अगर आप लोग सिलेबस के बारे में, बिजनेस स्टैटिस्टिक के कुछ भी जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे और वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आपके बीकॉम प्रोग्राम के अंदर सेमेस्टर 3 के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट या डीएससी वाले सब्जेक्ट के अंदर आपको बिजनेस स्टैट प्रोवाइड किया जाता है। वही ऑनर्स के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप लोग ऑनर्स के बच्चे हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग बिजनेस मैथमेटिक्स वाले सिलेबस की वीडियो देखें। प्रोग्राम के अंदर बिजनेस स्टैटिस्टिक डाला गया है और सेम एग्जैक्टली पैटर्न रहने वाला है। उतनी ही नंबर ऑफ यूनिट्स देखने को मिलेगी। सेम आपका जो पेपर का वेटेज है वो रहने वाला है। माने अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस स्टैटिस्टिक आपके टोटल 90 मार्क्स का पेपर रहेगा। 3 घंटे का समय आपको मिलता है और आपके पेपर के अंदर टोटल यानी कि एंटायर सिलेबस के अंदर आपको 5 यूनिट देखने को मिलेगी। माने कि टोटल सिलेबस कितनी यूनिट में डिवाइड किया गया है? 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। अगर आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो यहां से आपकी यूनिट नंबर 1 से लेके और आपकी यूनिट नंबर 5 यानी कि टोटल कितनी यूनिट बनेंगी? आपकी 5 यूनिट बनने वाली है। क्लियर? 5 यूनिट के अंदर आपका पूरा सिलेबस रहेगा बिजनेस स्टैटिस्टिक का और इन्हीं 5 यूनिट के बेस पे आपका वेटेज डिसाइड होगा। अभी मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आने वाली है। पहले एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली यूनिट का टाइटल क्या रहने वाला है? सबसे पहली यूनिट हमारी रहेगी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। देखिए, बहुत आसान और इंट्रोडक्शन बेस्ड आपकी यूनिट रहने वाली है, जहां पे हमको पढ़ना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के बारे में। पहली यूनिट रहेगी। अगर आप लोग दूसरी यूनिट देखते हैं तो दूसरी यूनिट का टाइटल रहेगा प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। काफी अहम यूनिट ये हो जाती है। तीसरी यूनिट रहेगी सिंपल कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन एनालिसिस। ये तीसरी यूनिट है। चौथी यूनिट को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे टाइम सीरीज एंड एनालिसिस के नाम से रहेगी और पांचवी यूनिट आपकी इंडेक्स नंबर के नाम से रहेगी। सेमेस्टर 3 के अंदर टोटल 5 यूनिट है आपके बिजनेस स्टैट सब्जेक्ट के अंदर। 90 नंबर का पेपर होगा। मैं बार बार आपको ये चीज बता रहा हूं। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आप ये पांचों यूनिट को लेके चलते हैं तो इनका जो वेटेज है फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर ये नॉन यूनिफॉर्म रहने वाला है। माने कुछ ऐसे सब्जेक्ट आप लोगों ने देखे होंगे अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कि उन सभी जितने भी चैप्टर है उन सभी का जो वेटेज है वो यूनिफॉर्म होता है। माने अगर आपकी 5 यूनिट है तो हर एक यूनिट आपको 20% देखने को मिलेगी। माने हर एक यूनिट करीब करीब 18 नंबर की आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिली थी। लेकिन आपके जो बिजनेस स्टैटिस्टिक है उसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। आपका जो वेटेज रहेगा यूनिट वाइज वो कंप्लीटली नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, अनइक्वल रहेगा। माने कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं या यूनिट हैं जिनका वेटेज ज्यादा है, कुछ ऐसी भी यूनिट है जिनका वेटेज कम है। अगर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो जो आपका टाइम सीरीज एंड एनालिसिस है ये सबसे छोटी यूनिट मानी गई है आपके सेमेस्टर 3 के बिजनेस स्टैटिस्टिक के सिलेबस के अंदर। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो करीब करीब ये आपको 15% स्कोर कराती है। माने आप लोग मान सकते हैं ये करीब करीब 15 के आसपास आप इसका वेटेज लगा सकते हैं। यानी कि आप लोग देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की बात करूं तो 18 मार्क्स की आएगी, वही 27 मार्क्स की आएगी आपकी प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 22 नंबर आपको दिला सकती है सिंपल कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन एनालिसिस और 15 नंबर आपको दिला सकती है टाइम सीरीज एनालिसिस। 9 नंबर के आसपास आपको दिला सकती है माय डियर फ्रेंड्स इंडेक्स नंबर। तो ये कुछ इस तरीके से आपका वेटेज रहने वाला है। अगर आप लोग परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे, इसका कंट्रीब्यूशन 20% रहने वाला है, इस यूनिट का 30%, इसका 25 रहने वाला है, इसका 15% रहने वाला है और इसका 10% रहने वाला है। इस तरीके से आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा या फिर वेटेज है वो होगा। तो 5 यूनिट के अंदर आपका सिलेबस आएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, 90 नंबर का पेपर रहेगा, 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है और हर एक यूनिट नॉन यूनिफॉर्म वेटेज को कैरी
कैरी करके चलती है। ये पांचों यूनिट आपको आपके सिलेबस के अंदर पढ़नी है। अगर आप लोग थोड़ा आगे चलते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक है जो आपके सिलेबस में डाले गए हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपकी यूनिट नंबर 1 है और यूनिट नंबर 1 के अंदर ये वो तमाम टॉपिक्स है जो आपको आपके एंटायर सेमेस्टर के दरमियान पढ़ने हैं। ऐसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यूनिट 2 का भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, एनईपी पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां से भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही यूनिट 3 का आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऐसे ही आप लोग यूनिट 4 का चेक कर लीजिएगा। माने आप लोग ये मान के चल सकते हैं यूनिट 1 का सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है, यूनिट 2 का सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है, यूनिट 3 का सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है और यूनिट 4 का सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है। ऐसे ही लास्ट एंड फाइनल जो यूनिट आपकी रहने वाली है इंडेक्स नंबर, जो बहुत छोटी सी यूनिट है, उस इंडेक्स नंबर के ये वो तमाम टॉपिक है जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है। क्लियर? तो ये आपका एंटायर सिलेबस रहने वाला है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पांचों यूनिट का। आप लोग प्लीज इन तमाम टॉपिक्स को जरूर अंडरस्टैंड कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर आप लोगों के पास एक आध साल पुराना एडिशन भी हो तो आप लोग टिक लगा सके कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारे सिलेबस में है और जो बच गए वो हमारे सिलेबस से बाहर हो चुके हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें चैप्टर वाइज अंडरस्टैंड करने हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एंटायर सिलेबस रहने वाला है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेमेस्टर 3 के लिए। अब एक सवाल का जवाब और कि एग्जैक्टली सर इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, इस सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट किताब कौन सी रहेगी। तो देखिए सेमेस्टर 3 के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के बच्चे हो, ऑनर्स वालों के पास बिजनेस मैथमेटिक्स होता है और प्रोग्राम वालों के पास बिजनेस स्टैटिस्टिक होता है। दोनों ही किताबें आप लोग जेके ठकराल की खरीद सकते हैं, चाहे आप लोग ऑनर्स के बच्चे हो, चाहे आप लोग प्रोग्राम के बच्चे हो। जेके ठकराल आपका बेस्ट ऑथर माना जाता है इस मामले में। तो मैं भी आपको केवल यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जेके ठकराल की तरफ जाए। और स्पेसिफिकली इन्होंने जो किताब लिखी है वो इस तरीके से लिखी है कि वो आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ध्यान में रख के ही टारगेट की गई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो था जहां पे हम लोगों ने बिजनेस स्टैटिस्टिक के सिलेबस को डिस्कशन किया, यूनिट्स को डिस्कशन किया, यूनिट के टाइटल को डिस्कशन किया, उनके वेटेज को डिस्कशन किया और एग्जैक्टली हर एक यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो सारी चीजों को डिस्कशन किया। और लास्ट में हम लोगों ने बात की कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी किताब खरीदनी चाहिए, कौन सी बेस्ट किताब है जो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केट में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं सिलेबस से रिलेटेड जितने भी डाउट थे सेमेस्टर 3 बीकॉम प्रोग्राम बिजनेस स्टैटिस्टिक के वो सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बस लकी प्लर।